हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 के टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोपियाज। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ फार्माकोपियाज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं फार्माकोपिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड से बना है, फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग एंड पोयो जिसका मतलब होता है टू मेक। फार्माकोपिया की अगर मैं बात करूं तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है या एक ऑथराइज्ड बुक है जिसमें किसी भी ड्रग के बारे में या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसे कैसे यूज करना है, उसका कितना डोज देना है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, उसका सोर्स क्या होगा, उसमें टेस्ट क्या लगा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। जैसे अगर हमें कोई डिश बनानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी रेसिपी देखेंगे कि वो डिश बनती कैसे है। तो रेसिपी हम कैसे देखेंगे, आइदर हम रेसिपी बुक से देखेंगे या गूगल से सर्च करेंगे या यूट्यूब से सर्च करेंगे या फिर जिस पर्सन के हाथ से आपने वो रेसिपी खाई थी या जिसके बारे में आपने सुना था उस पर्सन से कांटेक्ट करके उससे रेसिपी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या हुआ, हमने रेसिपी बुक से देखा, ये एक स्टैंडर्ड है। ये जो रेसिपी बुक से हमने देखा वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक रेफरेंस है, आपने उनसे रेफरेंस लिया, या जिस पर्सन से आपने कांटेक्ट किया वो एक रेफरेंस है, गूगल यूट्यूब एक रेफरेंस है जिसके थ्रू आपने अपना डिश बनाया, डिश प्रिपेयर किया। या तो वैसे ही जैसे ये आपके लिए रेफरेंस था, वैसे ही फार्माकोपिया जो होता है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए रेफरेंस होता है कि उस ड्रग का वो पूरा डिस्क्रिप्शन देता है उस ड्रग के बारे में कि उसका सोर्स कहाँ से, वो कहाँ से मिला, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके टेस्ट क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसका एक्शन क्या हो सकता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको कितने डोज में देना है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। ये पूरी स्टडी करके फार्माकोपिया को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है, एज अ स्टैंडर्ड माना गया, एज अ रेफरेंस माना गया, जिसके थ्रू हम अगर कोई भी चीज को अगर हमें बनाना है तो हम एज अ रेफरेंस उसको लेते हैं। किसी ड्रग की प्यूरिटी भी अगर हमें चेक करनी है तो उसकी प्यूरिटी चेक करने के लिए उसका जो ऐसे मेथड होता है वो तक की हमें फार्माकोपिया में मिल जाएगा। बहुत सारे टाइप्स के फार्माकोपिया होते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडेल, नेशनल फॉर्मुलरी फार्माकोपियाज। ये सारे फार्माकोपियाज अलग क्यों हैं, इसके टाइप्स अलग क्यों हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिफरेंट सेम ड्रग डिफरेंट वे में डेवलप होते हैं, उनका सोर्स डिफरेंट हो जाता है उस कंट्री के लिए, उसका कलर टेक्सचर भी हो सकता है डिफरेंट हो जाए। तो अलग अलग ड्रग्स के क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ड्रग का ग्रोथ अलग होता है, उसके स्टोरेज कंडीशंस अलग हो जाती हैं और अकॉर्डिंगली जैसे अगर हम यहाँ पे जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में वो रूम टेम्परेचर नहीं होता है। उस टाइप से क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फार्माकोपियाज हैं। तो स्टार्टिंग विद इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है which contains standards for medications and other related, which is defined by Drug and Cosmetic Act of 1940. इसमें किसी भी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, स्टैंडर्ड ऐसे मेथड, स्टोरेज मेथड सब कुछ एक मोनोग्राफ में लिस्टेड रहता है। This pharmacopoeia is published on the behalf of Government of India, Ministry of Health and Family वेलफेयर। हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और अभी इनके चेयरमैन पीके प्रधान जी हैं। इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1955, सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1966, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1985, फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 1996 में, फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 2007 में, सिक्स्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 2010 में, सेवेंथ एडिशन पब्लिश हुआ था 2014 में और एट्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 2018 में। एक फार्माकोपिया को अपडेट करना जरूरी है बिकॉज ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ये इसे हमें अपडेट करते रहना चाहिए फार्माकोपिया को टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट फार्माकोपिया है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसे ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ये एक सप्लीमेंट है ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए। जो जो इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं दी गई थी, जो कि 1907 में रिलीज हुआ था, वो सारे स्टैंडर्ड्स और इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में दिया गया है। चार्ल्स राइज हैं फादर ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये भी ऑफिशियल बुक है जिसे ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं। सब्सिक्वेंट एडिशंस हैं जो कि पब्लिश हुए थे ब्रिटिश फार्माकोपियाज के 1911 में, देन उसके बाद 1923 में उसका अपडेशन हुआ था, देन 1934, देन 1949, देन 1954, देन 1959, देन 1963, देन 1968 and finally then 1973. The current edition is the 12th published in 1994. सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन और ब्रिटिश फार्माकोपिया लीगली एस्टैब्लिश्ड हुआ था यूके में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द 1968 मेडिसिनल एक्ट। ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन को इंचार्ज दिया गया है इसे डे टू डे अपडेट करने के लिए। 1864 से बीपी की यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ओवर 100 ऑफ नेशंस अभी इसे यूज कर रहे हैं। करंटली ब्रिटिश फार्माकोपिया 6 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, जो कि हर एक वॉल्यूम में 3000 मोनोग्राफ्स हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया का वॉल्यूम 3 जो है वो फॉर्मुलेशंस, ब्लड रिलेटेड आइटम्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल्स और होम्योपैथिक प्रिपरेशंस की पूरी नॉलेज देता है। वॉल्यूम 4 सीडी रोम वर्जन कंटेन करता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया हर 5 इयर्स में अमेंड होता था, पब्लिश होता था टिल 1996 और हर साल उसके बाद एडिटेड होता था और रिलीज होता था 1998 तक। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसका हेडक्वार्टर मैरीलैंड यूएस में है। ये एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है टू एस्टैब्लिश साइंटिफिकली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। इसे मोर देन 130 कंट्रीज फॉलो करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूएसपी जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करता है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्रिएट करता है टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिकेशंस, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर हेल्थ केयर गुड्स। ये जो वो डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करते हैं, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड ये क्रिएट करते हैं, वो फर्दर यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इंडस्ट्रीज में, फूड इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे बनते हैं वो सारे इंडस्ट्रीज में, कि कोई भी सब्सटेंस या जो भी प्रोडक्ट है वो सुटेबल स्ट्रेंथ का बने, क्वालिटी का बने और प्योर फॉर्म में बने। इट एनहेंसेस the health and promote effective public health care delivery in other parts of the world, including Europe, Middle East, Africa, India, China and Brazil. USP-NF amend हुआ था और रिलीज हुआ था 2002 में। से मोस्ट रिसेंट एडिशन है USP-39NF-34 जो कि 1 मई 2016 में रिलीज हुआ था। लास्ट इज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था विलियम मार्टिनडेल ने 1883 और अब उसे पब्लिश करते हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कि सारे ये जो फार्माकोपिया है वो सारे ड्रग्स के इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में यूज किया जाता है। कंप्लीट कलेक्शन है ऑफ एडिशनल फार्माकोपियाज का दैट हैव बीन इन मार्टिनडेल। जो भी मार्टिनडेल में था वो सारे कलेक्शंस को एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ने रखा है। एक रेफरेंस बुक है जो ओवर 6000 फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखा है। 1,46,000 पेटेंट्स के इंफॉर्मेशन कंटेन किए हुए हैं। अराउंड 668 डिसीज के ट्रीटमेंट रिव्यूज दिए गए हैं। हर्बल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स के बारे में, डायग्नोस्टिक एजेंट्स के बारे में, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, मेडिसिनल गैसेस के बारे में, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, डिसइंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स के बारे में ओवरऑल व्यू एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में मेंशन है। एक्चुअली फार्माकोपिया किसी भी ड्रग की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए लिखा जाता है और बनाया जाता है कि उसकी ड्रग की क्वालिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी
और उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करके अगर हम नया ड्रग भी बना रहे हैं, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हम उसे मेंशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड हमें चाहिए। अगर कोई भी अगर हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकें। तो वो स्टैंडर्ड हमें फार्माकोपिया प्रोवाइड करता है फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रग क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। So this was all about the pharmacopoeia. I hope आपको समझ आया होगा. So thank you.